हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस इन एंजल राज 29। आज मैं आपको ज्योग्राफी से एक टॉपिक ज्वालामुखी पढ़ाऊंगी। ज्वालामुखी में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, कौन सा सबसे छोटा ज्वालामुखी है, कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो गाइज आज आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्योग्राफी से क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते रहते हैं। इसके पहले मैंने हिंदी के कुछ टॉपिक क्लियर किए थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जा करके और उस वीडियो को देख सकते हैं। ज्वालामुखी, जो कि सुनने में तो बहुत छोटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन इसको अगर अच्छे से ना पढ़ा जाए तो बच्चों को जल्दी समझ में ही नहीं आता। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को स्किप किए बिना ही पूरा इसको देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी कहते किसको है? तो देखिए, इसका डेफिनेशन है भूगर्भ में बने मैग्मा के लावा के रूप में निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैग्मा है, ठीक है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है, तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का जो गर्म लावा होता है, वह गैस होता है, राख होता है, वह बाहर आते हैं। जब तक यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं तब तक तो यह मैग्मा होते हैं, लेकिन जब यह बाहर आ जाते हैं तो इसको लावा कहते हैं। तो आप इतना समझ गए हैं कि ज्वालामुखी किसको कहते हैं। अगला देखते हैं ज्वालामुखी के अंग। ज्वालामुखी के 3 अंग हैं। एक होता है क्रेटर, दूसरा होता है ज्वालामुखी शंकु और तीसरा होता है ज्वालामुखी नली। ये तीनों चीजें आज मैं आपको एक साथ ही बता दूंगी, वो भी चित्र सहित बताऊंगी। आपके जितने भी डाउट है आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, तो जो ये वाला भाग है सबसे ऊपर वाला, इसका जो मुख होता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं, और जो ये लाइन होती है इसको हम ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। और जहाँ से यह मैग्मा बाहर निकलता है, मतलब मैग्मा तो वैसे अपने आप से निकल नहीं जाएगा, वो निकलेगा किसी न किसी रास्ते से ही तो निकलेगा ना भाई। तो जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है उस नली को हम ज्वालामुखी नली बोलते हैं। आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसको क्रेटर बोलते हैं, इसको ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं और इसको ज्वालामुखी नली बोलते हैं। और जो ये हमारा नीचे का भाग हो जाता है इसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। क्रेटर झील देखिए कुछ इस प्रकार दिखता है। देखिए, इसी को हम क्रेटर झील बोलते हैं। इसी क्रेटर झील का जो विस्तृत रूप होता है उसी को हम काल्डेरा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो अभी क्रेटर झील है, लेकिन जो इसका बड़ा वाला रूप हो जाता है, जब यह और बड़ा हो जाता है तो इसी को हम काल्डेरा कहते हैं। अगला देखिए, ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ज्वालामुखी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है उद्गार के अवधि के आधार पर और दूसरा होता है उद्गार के तीव्रता के आधार पर। उद्गार के अवधि के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सक्रिय एवं जागृत ज्वालामुखी, और दूसरा है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। देखिए, आप लोग सिर्फ एक लाइन समझते चलिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि जो सक्रिय हो, यानी कि इसका उद्गार आए दिन हमेशा होता ही रहता है, उसी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल हैं। एक है बैरन द्वीप, जो कि भारत में स्थित है। दूसरा है कोटोपैक्सी, स्ट्राम्बोली, किलायू, एटना। ये सब ज्वालामुखी जितने भी है वो सब सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से देखिए कोटोपैक्सी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैरन द्वीप भी इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत में है, और कोटोपैक्सी यह इक्वाडोर में है। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। इनका जब उद्गार होता है तो काफी जलधर की हानि होती है। अगला देखिए, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जिनका उद्गार कभी कभी होता है। जी हाँ, जैसे भारत का मार्कोंडम द्वीप, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और क्राकाटोवा जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, और विसुवियस जो कि इटली में है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। विसुवियस जो कि इटली में है। फ्यूजियामा भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो कि जापान में है। अगला है शांत ज्वालामुखी। इनका उद्गार कभी भी भविष्य में होने की संभावना नहीं है, ये पूरी तरीके से शांत है।
इनसे लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इस शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं। म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, ईरान का देवनंदरवा, कोई सुल्तान और अर्जेंटीना का एकांक गुआ। ये इतने जो ज्वालामुखी है वह शांत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का वर्गीकरण जो मैंने आपको बताया, उसमें जो पहला बताया था उद्गार के अवधि के आधार पर, ये तो आपको मैंने बता दिया। दूसरा है उद्गार की तीव्रता के आधार पर। तो उद्गार की तीव्रता के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला है केंद्रीय और दूसरा है दरारी। अब देखिए केंद्रीय ज्वालामुखी किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए चित्र देखिए, ये देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, तो जिसमें गैस अधिक निकले और विखंडित पदार्थ कम हो, उद्गार की तीव्रता अधिक हो, इसी को हम केंद्रीय ज्वालामुखी कहते हैं। केंद्रीय ज्वालामुखी से जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, उनमें है ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी पर्वत और क्रेटर झील। अगला है दरारी ज्वालामुखी। दरारी ज्वालामुखी उसको कहते हैं जिसमें गैस कम हो, विखंडित पदार्थ अधिक हो और उद्गार की तीव्रता कम हो। दरारी उद्गार द्वारा बनने वाली जो आकृतियां हैं, उनमें है लावा पठार और दूसरा है लावा मैदान। यहाँ देखिए आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसी को हम लावा मैदान बोलते हैं। यहाँ चित्र में देखिए किस प्रकार बना हुआ है, यह सब ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसी को दरारी ज्वालामुखी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा और इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से मतलब 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, क्या आप इसको बता सकते हैं? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। और दूसरा है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में स्थित है। और अगला है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राबोली को कहते हैं। यह यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो तो मैंने भारत का बता दिया था, लेकिन यहाँ पे है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है जो कि चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट लाइन याद करवा दिए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियां। अब हम आपको यहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार से जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं हम उसको बताएंगे। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनमें एक है गेसर। यह देखिए जो गेसर है यह गर्भ जल का स्रोत है, यहाँ से गर्भ जल वाष्प बाहर की ओर निकलते रहता है। अगला है धुआंरे, यहाँ से जो गैस होता है और वाष्प होता है यह दोनों बाहर निकलता है। अगला है काल्डेरा। काल्डेरा किसको कहते हैं, इसको तो मैंने आपको बता दिया था कि जो क्रेटर झील का विस्तृत रूप होता है उसी को काल्डेरा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को हम काल्डेरा बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ज्वालामुखी में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगे आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लगे उसको मैंने आज पढ़ा दिया है, बाकी जो छोटा होगा उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।